ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एपी न्यूज, सच्ची खबर सबसे पहले। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते रात्रि 23/3/2026 को बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत निशन हाट के संजीत कुमार जी थाना में आकर रात्रि 10:10 में थाना पर आकर मौखिक सूचना दिए कि उनकी 6 वर्षीय पुत्री अंशिका कुमारी उर्फ गुड्डू अचानक संध्या 8 बजे से वो गायब है, लापता है। काफ़ी खोजबीन किए और उसकी पता नहीं चला। तो घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बीटीपीएस के द्वारा जो है त्वरित संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो को सूचित किए तथा मुझे भी इस बात की जानकारी इनके द्वारा दिया गया। तत्काल पुलिस के द्वारा जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कथारा थाना प्रभारी और आईएल थाना प्रभारी सभी अगल बगल के थाना के पुलिसकर्मी उपस्थित हुए और परिजन के द्वारा बदन पर लगातार छानबीन खोजबीन किया जाने लगा। पूरे रात्रि मिल के स्थानीय लोगों, मिशन हाट के बहुत सारे लोगों के द्वारा, स्थानीय संवाददाता मीडिया के साथियों के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया। रात्रि भर हम लोग इसकी खोजबीन किए। परिजन के द्वारा बताया गया कि पुत्री इनकी पड़ोस के ही एक शिक्षक हैं, जो जिनसे इनके पिता भी जो स्वयं पढ़े हैं, उनके घर में पढ़ने गई थी। और जब उनसे पूछताछ किया गया पुलिस के द्वारा तो उनके द्वारा बताया गया कि पढ़ने आई थी, लेकिन बगल में ही पड़ोस में कल छठ पूजा का खरना का प्रसाद खाने वो चली गई है। तो जहाँ प्रसाद खाने गई वहाँ भी छानबीन किया गया, मालूम चला कि आई थी और फिर उसके बाद वो यहाँ से चली गई। अगल बगल सारे घरों में खोजबीन किया गया। काफ़ी मामला जो है संवेदनशील होता जा रहा था और क्योंकि बहुत छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची, बिना कोई कारण परिवार से भी पूछताछ किया गया। उनके भी द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई पूर्व में किसी से दुश्मनी या कोई धमकी मिलने की बात भी प्रकाश में नहीं आई। तो काफ़ी खोजबीन करते हुए हम लोग पूरी रात्रि पुलिस टीम, परिजन और स्थानीय लोग लग के खोजबीन करते रहे। तो प्रातः 9 बजे ज्ञात हुआ कि जिस शिक्षक के घर पर बच्ची पढ़ने बराबर जाती थी, उसी के घर में चौकी के नीचे घुस के सो गई। तो जब बच्ची से महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में, परिजन की उपस्थिति में पूछताछ किया गया तो बच्ची के द्वारा बताया गया कि इस तरह की बातें हैं और दिन भर बच्ची कल खेल कूद करते रही, जिससे वो थकान के चलते उसी घर में जो है बिना किसी को बताए हुए और घर के नीचे जो है चौकी के नीचे जाकर जो है गहरी नींद में वो सो गई। इसमें काफ़ी सहयोग स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस कर्मी को मिला और हम लोग सकुशल बच्ची को बरामद इसको किए। साथ ही एक रामनवमी का ये त्यौहार चल रहा है और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र भी जो है मामला गंभीर हो गया था। सभी लोगों के अथक प्रयास से हम लोग जो है बच्ची को सकुशल बरामद किए। अभी तक के जांच और छानबीन में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक घटना हो या कोई मामला हो, इस तरह की बातें प्रकाश में अभी तक नहीं आई। इस पूरे टीम में जो है लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा रात्रि में लगातार सूचना का आदान प्रदान मिलते रहे। सभी संभावित जगहों पर हमारी टीम के द्वारा खोजबीन किया गया। ये भी आशंका हुआ कि कहीं अगल बगल के कुआं हो, नाली हो, उस सारे रास्ते को हम लोगों ने चेक किए कि शायद खेलते खेलते बच्ची जो है फिसल के कहीं नाला में चली गई हो। संजोग से बगल में नाला भी था, तो उसको भी हम लोग रात्रि भर छानबीन किए। बीटीपीएस थाना से निकलने वाले 3 मुख्य रास्ते हैं, उस रास्ते में जो लगे हुए सीसीटीवी में
हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम भी जो है बैठकर रात भर हम लोग इसकी छानबीन किए। अंत में यही कहूँगा, एक अथक प्रयास से स्थानीय पुलिस के द्वारा त्वरित इसमें सक्रियता निभाते हुए हम लोग पूरी रात्रि इसको खोजबीन किए और सुखद बात रही कि बच्ची को हम लोग सकुशल बरामद किए। इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि जब बच्ची बहुत छोटी है तो अभिभावक का ये दायित्व बनता है कि अपने निगरानी में बच्चों को उसको देखे, नज़र में रखे। जब भी घर से बाहर अगर बच्चे निकल रहे हैं तो प्रॉपर उसको एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि कहाँ गई, कब गई, नहीं गई। इस बारे में परिजन को एक मैसेज है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मौके पर कुछ लोग भी जो है अचानक जो दबाव बनाने के लिए स्थानीय माने माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी संदेश है कि अपनी सामाजिक दायित्व को भी हम सभी को समझना होगा और सभी के सामूहिक प्रयास से ही क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बने रहेगी। गैरेज में कैसे घुसी सबसे पहले बताइए। गैरेज में सब पड़ता है ना, बच्चों बढ़ता है गैरेज में ना, सब वहीं रहता है। तो आपको बार बार पूछा जा रहा, आप बोले यहाँ भी नहीं है। अब गैरेज भी जाकर घुस के देखा ना सूरज, बताइए कहाँ से आ गया बच्चा हमारे पास में? तो नहीं ना है जी कि मैंने तो बात है, सुई नहीं ना है कि बच्चा छिप करके रह जाएगा। कपड़ा खोल दीजिए। और रात भर की बात है जी, रात भर मारा चले, अगर राजे भी होगा तो आदमी जाएगा। पापा की बेटी है। पलंग के नीचे रो मत। चुप रह। पापा की बेटी है। तुम जो प्रसाद ली थी उसके बाद कहाँ चली गई? तो वहाँ कैसे चली गई उस घर में? अंकल घर कैसे चली गई? कौन ले गया? पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद में प्रसाद लेने गई थी। तुम गुनगुन से प्रसाद लेके फिर चल गई थी घर? गुनगुन प्रसाद लेना खीर का, अब फिर चल गई। छोटा कर देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? डरो मत, डरना नहीं है। तो वहाँ तुम कहाँ सोई हुई थी? पलंग के नीचे सोई थी। 8 बजे छूट गई ना, इसका मतलब उठिए ना। दिन में खाली खेली कूदी है, सभी दौड़े प्रसाद दिखाए, मंदिर में खूब प्रसाद दिखाए। हेलो आप आई थाना चलिए, कपड़ा चेंज कर ले, कपड़ा एक्सचेंज कर लीजिए। पहले कपड़ा चेंज करा। अभी बैठा कि हमको आके मैं जोत बताया कि मिल गई, मत रोइए मत रोइए। मेरा गोदनी का बेटा बताया, हम रो रहे थे ना तो मत रोइए मत रोइए, मिल गई मिल गई मिल गई। पता कैसे चला? पता नहीं। चलिए तो उसके पहले उसके शर्मा के घर कौन सा? उसको भी नहीं, मेरा बेटी वहीं पढ़ती वहीं रहती है, समझे? दिन भर हम लोग अरे ठीक है, रहती है, पूछताछ के लिए ले जाएगा ना। रास्ते से तो आपको सूचना कौन दिया कि जो ये बच्चा मिला? मेरा गोदनी के बेटा इतना बता पाएगी? वो लड़का कहाँ है? परेशान करवा दी। चलिए भैया, चलो देखिए संदीप चला के ले चलो ना, बात कर रहा है। पढ़ने के लिए तो दूसरे शर्मा का जो परिवार है वहाँ पर थी, तो मतलब कुंडी लगा रहे थे, भैया खड़ी थी, तो हम लोग देखे यहीं से देखनी है, वहाँ देखा है तो हम चाची को बताएं कि भैया मिल गई है, तो सब ले लिया अरे तो मिल गई है, ठीक है ना? अच्छा हाँ, मिल गई है। कपड़ा देख के पकड़ लिए कि मेरे बहन है वहाँ। वो नहीं बताया, लोग सबको यहाँ भीड़ हो गया था कि हाँ मिल गया, तो हम लोग सुन लिए वहाँ, तो हम दौड़ के आए यहाँ बताए अपना मोहल्ला में।
पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद वहीं से आना जाना सुरेश कुमार सर वहीं से रहता, हम वहाँ भी पढ़े लिखे हैं। और मेरी बेटी कल दिन भर ये वहीं रही, खाना पीना नाश्ता सब वहीं की थी, और मेरी बड़ी बेटी भी वहीं रही। मगर बोली कि मम्मी आ रहे हैं हम प्रसादी खा के। माजी बोलती है तो बोली माजी हम आ रहे हैं प्रसादी खा के। तो बोले अच्छा जाओ तो खा के, अब चले गई प्रसादी खाने। और प्रसादी खा के कब आई और वहाँ कब गई और जाके सो गई किसी को पता भी नहीं चला। मगर हम लोग तो सब, जब हमको पता चला हम आ गए थे मार्केट से, हमको पता चला कि गुड्डू अभी तक घर नहीं आई है। तो फिर हम घर वहाँ गए, मोहल्ला में पूरा देखे तो पूरा मोहल्ला लोग सब आदमी आए थे। फिर तुरंत हम थाना में आए 10 बजे, और 10 बज के 10 मिनट में फिर हमारा मौखिक जो बोले तुरंत कार्रवाई किए। थाना प्रभारी भी थे और सब थाना के लोग थे। तुरंत हमारे साथ फोर्स भेजे, तुरंत बाहर से सब बात किए कि नहीं तुरंत भेजाते हैं। और तुरंत सब जगह थाना में फ़ोन करके वो चेकिंग करवाने लगे कि कहाँ कहाँ है, और अपने भी जाकर सबको ढूंढने लगे कि किस किस क्षेत्र में बच्चा गया है, कहाँ गया है, कैसे गया है, हम लोग देखते हैं। और साथ में बहुत प्रयास किए, रात में भी प्रयास किए, और प्लस कल सुबह, आज सुबह तक भी किए। जब हम सुबह में थाना में हम लोग सब आए थे, उसके बाद यहाँ से शासन में लग जाइए, आपको 8 से 9 बजे तक बच्ची आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आप चिंता रहिए, मुक्त रहिए आप। हम लोग इनको बात को मानते हुए हम लोग घर गए। फिर भी हम घर तो सोए नहीं, फिर जाके मगर में खोजे, कहीं नहीं मिला। फिर 7 बजे 6-7 बजे लगभग हम लोग फेस्टो तरफ गए थे, तो थाना प्रभारी लोग देखे कि उधर भी घूम रहे हैं। तो उधर भी मुखिया जी हमारे थे, सबको यहाँ बैठाए, बोले क्या संजय जी कोई खबर नहीं कि सर कोई खबर तो नहीं है, मगर जा रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं। उसके बाद जब हम लोग देखे नहीं कुछ हुआ, तो हम लोग एक लिखित टाइम दिया गया था कि 9 बजे आइएगा। हम लोग एक लिखित आवेदन लेके 9 बजे यहाँ आने के लिए, तो हम आए थे बाहर थाना में। तब तक मेरे घर से फोन आया कि गुड्डू मिल गई। बोली कहाँ मिली? तो पता चला कि शर्मा जी के घर में सोई हुई थी, और जानकारी उनकी वाइफ दी। वो भी क्या कि ठकठका रही है ऐसे करके, मतलब कि हम अंदर छुपल हैं, ऐसे ठकठका रही। बोले कौन ठकठका रहा है? तो अरे गुड्डू तुम? हाँ तो हम वहाँ सोए थे। तो पूरा सोई हुई थी वहाँ पे, देखी पूरा पेशाब उसाब की हुई थी। तो बाहर बेचारे उठा के लाई के गुड्डू है करके। फिर हम लोग फटाक से गए और लेके थाना में आए, और थाना में आकर अपना जो है किसी को कोई शिकवा नहीं, और हमारा थाना प्रभारी बहुत अच्छा मदद की। सभी पूरी टीम जिला मुझे पूरा मदद की, और हमारे जनता लोग भी सब साथ दिए। धन्यवाद। उसके बाद एक और चले जाइएगा इसके साथ।